नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। लोकसभा में मंगलवार को डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार द्वारा दिए गए गौमूत्र वाले बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। तमिलनाडु की सत्ताधारी दल डीएमके पार्टी के सांसद ने संसद में हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र राज्य की संज्ञा दे दी थी और उनका यह बयान हाल के विधानसभा चुनावों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा को मिली प्रचंड जीत और इसी की ओर इशारा था। और इसके बाद आपको बताते चले कि ऐसे बोलते ही संसद में हंगामा मच गया, राजनीतिक गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इस बार भारत में सनातन का अपमान आखिर क्यों हो रहा है? लगातार भारत में सनातन का अपमान हो रहा है। क्यों राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मां और मातृभाषा को सूली पर लटकाया जा रहा है? आज इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कभी सनातन का अपमान तो कभी हिंदू विरोधी नारे। सत्ता की भूख ने नेताओं को इतना अंधा कर दिया है कि बार बार वे हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और हिंदू धर्म ग्रंथ अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी उनके नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहकर अपमानित करते हैं, तो कभी उनके नेता हिंदू धर्म ग्रंथ को जलाने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद देश में विपक्षी दलों के बीच खलबली मच गई है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी कि 6 दिसंबर को तीसरा दिन है। दिन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के माफी मांगो के नारे के साथ शुरू हुई। बीजेपी ने डीएमके सांसद सेंथिल कुमार से विवादित बयान पर सदन में माफी मांगने को कहा। बता दें कि डीएमके के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने मंगलवार को संसद में बीजेपी को गौमूत्र स्टेट वाली पार्टी बताया। सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने लोकसभा में कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदी हार्डलैंड में ही जीत सकती है, जिसे हम आमतौर पर गौमूत्र स्टेट कहते हैं। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. भारत भावनाओं का देश है। भारत अपनी विभिन्न संस्कृति के लिए जाना जाता है। जिस धरा पर गाय को मां की तरह पूजा जाए, उसी धरा के लोग हमारी गौ माता का अपमान करने से नहीं बाज आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक देश में संस्कृति और सनातन का अपमान होता रहेगा? कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गालियां माफ कर दी थी। 101वीं गाली पर सुदर्शन चक्र से काट दिया सिर। आज देश में हजारों सनातन विरोधी नारे लगाए जाते हैं। बार बार मां और मातृभूमि का अपमान किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और तो और समर्थन भी मिल रहा है। कुछ पार्टियां जो मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने सजाए बैठी हैं कि आने वाले समय में सत्ता के सिंहासन पर बैठकर देश चलाने वाले हैं। और अंत में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की 3 राज्यों में करारी हार की सनातन का अपमान तो वजह नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।
अब डीएमके सांसद ने जिस तरीके से बयान दिया, इसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेताओं ने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं। माता के मूत्र को भी हम सम्मान करते हैं, पूजते हैं, मुझे इसका फक्र है, लेकिन सनातन को जो समाप्त करने की कोशिश करेगा वही समाप्त हो जाएगा। देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और चाहे वो डीएमके हो या कोई भी हो, जो देश की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, देश की जनता इकट्ठा होकर उस विभाजनकारी नीतियों के साथ चलने वाले लोग 70 वर्ष से विभाजन कर रहे हैं। तो आज ये लोग सनातन और हिंदू को गाली देते थे, अब ये लोग भारत में रहने वाले लोगों को गाली दे रहे हैं, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये उत्तर भारत को, भारतीयों को और यहाँ तक कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और भारत के सनातन धर्म और हिंदुओं के प्रति घृणा कांग्रेस की स्पष्ट होती दिख रही है। श्रीमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से ये है कि ये देश को बांटने वाली सोच आखिरकार कांग्रेस। देखिए, इससे पहले भी इस तरीके के तमाम बयान सामने निकल कर आए हैं। इंडिया गठबंधन जो बना है, इसके तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो सनातन को लेकर तरह तरह की टिप्पणी लगातार करते आ रहे हैं। इसको लेकर यहां पर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला है। अगर स्टालिन की बात की जाए तो उन्होंने सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू, इन तमाम चीजों से तुलना की थी, कहीं HIV से तुलना की जा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय कराते हैं, हमारे साथ आशुतोष शर्मा हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूदेव शर्मा हैं, नेता कांग्रेस हैं। भूदेव शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भूदेव शर्मा मैं आपसे करूंगा। भूदेव शर्मा, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और हमारे साथ कई बार चर्चा में शामिल भी हुए हैं। कभी सनातन को यहां पर डेंगू मलेरिया से तुलना कर दी जाती है, HIV से तुलना की जाती है, तो कभी रामचरितमानस को लेकर तुलना, तमाम तरीके की विवादित टिप्पणियां की जाती हैं। अब एक नया बयान डीएमके सांसद का सामने निकल कर आया है। आखिर कब तक सनातनियों का इसी तरीके से अपमान होता रहेगा? सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने ये बयान दिया है? डीएमके पार्टी के प्रवक्ता ने दिया है तो मुझे लगता है कि इस पैनल में डीएमके का प्रवक्ता होना चाहिए था जो इसका जवाब देता। क्यों सर? इंडिया गठबंधन में वो भी हिस्सा है। मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करो, पूरी बात सुनो जी। हर बात में कांग्रेस को बीच में लेकर के आना, हर चीज को कांग्रेस के ऊपर रखना, ये आज जो मीडिया का रवैया बन गया है उसको आप सुन लो, क्लियर होने दो पहले सारी बातों को। हाँ, 70 साल में देशभक्ति क्या होती है और देशद्रोही क्या होती है, इस परिभाषा को जिस तरह से मीडिया के द्वारा भी बदला गया है, ये अब लोगों तक पहुंचना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है। एक तरफ आप महात्मा गांधी जी को गाली देते हो, दूसरी तरफ आप जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे हमारे गाय माता का बीफ जो क्या बेचते हैं गोवा जैसे स्टेट में, वहां इनको सनातन धर्म दिखाई नहीं देता है। हमारे हनुमान जी महाराज को बजरंग दल जैसे गुंडा दल से जो क्या जोड़ते हैं, तब सनातन धर्म का अपमान नहीं होता है। अभी एक इनके मैं एक सांसद को सुन रहा था जिनको मैं तो आतंकी ही बोलता हूँ, आतंकवादियों से कम नहीं है, जो नारे देते थे कि गोली मारो सालों को, ये पता नहीं कौन कौन से नारे देते थे, उनको राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे देश में अगर कोई भी बयान देता है वो उसका निजी बयान है, उससे माफी मंगवाइए, इसका कांग्रेस से क्या लेना देना है? क्यों कांग्रेस का लेना देना नहीं है? कांग्रेस इस पर बयान नहीं दे सकती है। आप लोगों की चुप्पी क्या साबित कर रही है यहाँ पर है? भूदेव शर्मा, चुप क्यों बैठे हैं फिर आप इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? अभी तक बयान क्यों नहीं सामने निकल कर आया है? क्या आप इस देश में नहीं है? आपकी तो पुरानी पार्टी है इस देश में। सरकार करेगी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में है क्या? अरे कांग्रेस पार्टी बयान का खंडन तो करेगी कि भाई इस तरीके की बयानबाजी क्यों हो रही है। आप कभी बोलते हो कि देश विरोधी नारे लग रहे हैं, अरे उन पर कार्रवाई कौन करेगा? वो तो खुले में घूम रहे हैं, उन पर आज तक चार्जशीट तक पेश नहीं कर पाए। आप केवल झूठी अफवाहें क्यों फैलाते हो भैया? कार्रवाई सत्ता में बैठी सरकार करेगी या हम करेंगे? हम करेंगे या सत्ता में बैठे आतंकवादियों को छोड़ने का काम आप लोग करते हो, फिर बोलते हो कि कार्रवाई कौन? अरे मैं आतंकवादी पे चर्चा नहीं कर रहा हूं भूदेव शर्मा, पहले आप जवाब दीजिए जो मैंने सवाल पूछा है। आप क्या इसका खंडन नहीं कर सकते हैं? आप इस वजह से नहीं बोल रहे हैं कि गठबंधन में है, वो इंडिया गठबंधन में है, बुरा मान जाएंगे।
क्या आप इनको अपनी पार्टी से बाहर नहीं निकाल सकते? इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं फेंक सकते क्या? नहीं, हमारी पार्टी में है क्या? इंडिया गठबंधन किस लिए बना? इसमें तो है ना? सत्यम जी मुझे आप बताइए, इंडिया गठबंधन में है? महात्मा गांधी जी को गाली देने वालों को, महात्मा गांधी जी को गोली देने वालों को आप संसद में ले जाने का काम करके और बोलते हैं कि मैं इनको माफ नहीं कर पाऊंगा, क्या वो भूदेव शर्मा जवाब दीजिए ना। भूदेव शर्मा सवाल जो किया जवाब दीजिए। सवाल कीजिए। मेरे पास एक और आंकड़ा है 26 जून 2023 का सिद्धारमैया का, जब उन्होंने कहा कि भैंसों का वध हो सकता है तो गायों का क्यों नहीं? यह भी बयान है मेरे पास। नहीं, उत्तर प्रदेश आप गायों के मांस के निर्यात में प्रथम नंबर पर है पूरे देश में, जहां भारतीय जनता अरे मैं आपके नेताओं की बात कर रहा हूं। ये सरकारी आंकड़ा है। आखिर इसमें चुप्पी क्यों साधी गई? आप देश को बरगलाने का काम मत करो। भूदेव शर्मा को लेकर के, अरे भूदेव शर्मा, मैं डिबेट कर रहा हूं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मैं डिबेट कर रहा हूं। संसद में जो बोला गया है डीएमके सांसद की तरफ से, आखिर आपकी पार्टी चुप्पी क्यों साधे हुए है? और इससे पहले भी तमाम तरीके के, स्टालिन का जब बयान आया था तब आपकी पार्टी के एक नेता ने समर्थन किया था। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पर कार्रवाई कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? अरे आप लोग मांग तो करिए, बताइए तो कि ये गलत है। अरे आप सवाल बीजेपी से कीजिए। ये जो उन्होंने, बीजेपी से मैं करूंगा सवाल, आप ये बता दीजिए भूदेव शर्मा, जो डीएमके सांसद ने बोला वो क्या सही है? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। डीएमके सांसद ने जो बोला वो सही है या गलत? डीएमके सांसद ने जो बोला वो सही है या गलत? हर बात को कांग्रेस के ऊपर, अरे भूदेव शर्मा जवाब तो देना पड़ेगा भाई। को भड़कलाने का काम मत करो, गोदी मीडिया मत बनो, देश की जनता धीरे धीरे जानेगी, आप चिंता मत कीजिए। जो सवाल आपके पक्ष में हो तो बल्ले बल्ले। आपकी और डिबेट स्टार्ट होने से पहले मैं सुन रहा था, मैं उन सारी जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे मैं उसी को सुन रहा था। भूदेव शर्मा, चीजें जो हुई हैं उन्हीं चीजों को मैंने रखा है। सनातन धर्म को यहाँ पर डेंगू मलेरिया से HIV से तुलना की गई, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ भाई? कार्रवाई कीजिए ना, क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप लोग चुप्पी क्यों साधे हैं? मैं कार्रवाई करने जाऊंगा क्या? मैं कार्रवाई करने जाऊंगा, आप चुप्पी क्यों साधे हैं? विपक्ष में आप भी तो हैं। आप इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इंडिया गठबंधन में हैं। वो लोग, विपक्ष के पास क्या होता है? सत्ताधारी दल से सवाल कीजिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको सत्ता से सवाल करना चाहिए। मैं सत्ता से, विपक्ष से। अरे विपक्षी बोल रहे हैं तभी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भाई। पार्टी ने बोला क्या? कांग्रेस पार्टी ने बोला क्या? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? तो आप अराजक तत्वों को अपने साथ लेकर चलेंगे? आप अराजक तत्वों को साथ लेकर चलेंगे? अगर मोदी जी अराजक तत्वों को संसद में ले जाने का काम कर रहे हैं तब आपने सवाल नहीं उठाया क्या? तब आप कहां थे? अरे भाई भूदेव शर्मा, एक चीज समझिए कि घर में जब पहली रोटी बनती है माता बहनों तो हम गाय के लिए निकालते हैं, और हम गाय पर बात कर रहे हैं। भूदेव शर्मा पहले सुनिए, आप, घर में अगर पहली रोटी बनती है तो हम गाय के लिए निकालते हैं, गाय को खिलाते हैं, जिसको अग्रासन बोलते हैं, सम्मान करते हैं, गाय हमारी माता है। लेकिन ये तो फिर इस तरीके का बयान दिया तो आप उसका विरोध करिए ना, खंडन करिए, बोलिए कि गलत बोला है डीएमके सांसद ने। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? विरोध करिए कि डीएमके सांसद ने गलत बोला। कहने से विरोध करूंगा क्या? मैं आपके कहने से विरोध करूंगा क्या? आपने मोदी जी का विरोध किया, बलात्कारियों को संसद में लेके गए, आपने विरोध किया। अरे मैं क्यों करूंगा? मैं कोई पार्टी थोड़ो नहीं हूं यहाँ पे, मैं एंकर हूं। AMD नेटवर्क में मैं एंकर की पोस्ट पर हूं। मैं कांग्रेस या बीजेपी किसी दल में शामिल नहीं हूं। नहीं, आप मुझे डायरेक्ट निकाल के बताइए ना। आप मुझसे कैसे कह सकते हो कि मैं विरोध करूं? मैं आपके कहने से विरोध नहीं करूंगा। जो मुझे गलत लगेगा मैं विरोध करूंगा, जब मेरी इच्छा होगी विरोध करूंगा। हाँ, यानी कि आप समर्थन करें। चलिए ठीक है। जब मोदी जी गांधी जी को गाली देने वाले जीतना तो बहुत मुश्किल है, माफ कर देते हैं कि मैं इनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन संसद में ले जाने का काम करते हैं, बलात्कारियों को संसद में ले जाने का काम करते हैं। कोई बात नहीं भूदेव शर्मा, देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। मत बोलिए भूदेव शर्मा, नहीं उठाते, समर्थन करिए भूदेव शर्मा, बहुत अच्छी बात है। देश में सिर्फ ध्रुवीकरण करना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवेंद्र प्रमुख, अनुराग ठाकुर जैसे आतंकवादी नेताओं के भाषणों में आप भी बराबर के भागीदार हो। वाह, बिल्कुल। देवेंद्र प्रमुख, हर बात को कांग्रेस से जोड़ना, हर बात को कांग्रेस से जोड़ना। अरे देवेंद्र प्रमुख, सवाल पूछना बड़ा गुनाह कर देता हूं मैं यहाँ पर, और सवाल पूछने का मेरा काम है, पूछूंगा, आप कितना भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देवेंद्र प्रमुख, नहीं सत्यम जी, आप सवाल पूछिए। अरे मैंने कोई गलत सवाल आपसे पूछा भूदेव शर्मा जी? ये बताइए, कोई गलत पूछा?
हर बात को कांग्रेस से नहीं जोड़ना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए ठीक है कि हर बात को कांग्रेस से नहीं जोड़ना चाहिए। आपने डिबेट, अरे मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ आपसे, जो बयान सामने निकल कर आया, आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं चुप बैठूंगा। सोनिया गांधी, कांग्रेस, ये क्या बात होती है? कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये क्या होता है? आप जो गलत बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के लिए बोलिए, सवाल पूछिए। आप बताइए कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यही बोल दीजिए। कार्रवाई होनी चाहिए डीएम के सांसद पर? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई गलत बोलता है, मैंने कब कहा, मैंने कब समर्थन किया? मैंने तो नहीं कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं। ठीक है देवेंद्र प्रमुख, ठीक है देवेंद्र प्रमुख जवाब दीजिए। कांग्रेस के नाम लिया। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जवाब दीजिए। जी सत्यम जी, जवाब दीजिए सर। जवाब क्या देना है? इस तरीके से कोई डिबेट थोड़ी होती है जिस तरीके से आप करा रहे हैं कि आप जो है बात और मुद्दा जो कहीं बोलना चाह रहे हैं और एक ऐसी लैंग्वेज से शुरुआत हो कि जो शर्मनाक हो, जिस पर बोलने से पहले ही प्रश्न चिन्ह लग चुका हो। आप देखिए जोश बहुत है हमारे साथी में, बहुत डिबेट करते हैं। आऊंगा भूदेव शर्मा, आऊंगा आपके पास। लेकिन खेल मंत्री के लिए जिस तरह का शब्द यूज कर गए हैं डिबेट में, ये कोई मर्यादा है कि एक देश के जो सेंटर के मिनिस्टर हैं उन्हें आतंकवादी से घोषणा वो बोलकर शब्द बोलकर जा रहे हैं? इतना जोश? गांधी, अरे अभी तो हारी तो हुई है, अभी बचाना सीखिए। वाले आतंकवादी ही है। आप अपनी बारी का इंतजार करिए, बड़ी शांति से सुनता हूँ। भूदेव जी जानते हैं आप मुझे अच्छी तरह से, मैं नहीं आपके काबू में आने का हूँ। आपकी आवाज दबा देती होगी किसी को, पर देवेंद्र प्रमुख को दबाना आसान नहीं बोलते हैं बैठ करके। हाँ, आप जो है बस अपनी बारी का इंतजार करिए, जैसे मैंने सुना है। ठीक है जितना जोश तुम में है उससे कहीं ज्यादा देवेंद्र प्रमुख में, सब चैनल वाले भी जानते हैं। जवाब दीजिए प्रमुख जी, जोश मत दिखाइए। ठीक है आपको जोश नहीं दिखाया। मैं सत्यम जी के जागी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। इसके अलावा कोई मंगल भवन है मंगलहारी, धर्मों सुदशरथ अजर बिहारी। ये सैकड़ों वर्षों की बात है, 70 वर्षों तक जो होता है चला आया। 2014 के बाद इस देश में एक चीज निकल कर आई, बहुसंख्यकों के साथ जो खेल खेला जा रहा था उसका जवाब किसी नेता को जरूरत नहीं पड़ रही। सत्यम सर, नेता को जरूरत नहीं है, वो ही लोग, वो ही बहुसंख्यक जवाब दे रहे हैं अपने मत की और ताकत के माध्यम से, और उन लोगों को उनकी औकात बताने का काम कर रहे हैं। इसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। इसमें ईवीएम पर भी मैं बोल रहा हूं सुबह डिबेट में, और जो चर्चाएं हो रही है हम सब तथ्य के साथ आ रहे हैं। इस पर जो स्टंप लग रही है ना, ये जो बात करते हैं कि बार हम हिंदी राज्य जो हैं, हिंदी प्रदेशों में ज्यादा मजबूत हैं, वो एक बार जो है तेलंगाना का भी रिजल्ट चेक कर लें, वोट परसेंटेज चेक कर लें। इन नेताओं की जिस तरीके से सनातन का है कौन नहीं, अच्छे मुसलमान लोग भी कहते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन एक मर्यादा जो है उससे बनाने के लिए जिसकी जिम्मेदारी होती है, अगर उसी का स्तर गिर जाए तो फिर कैसे संभले बात। अब ये जो नेता जोश में बोल जाते हैं, इनको कहने वाले ही लोग इनके समर्थन में आ जाएं, तो ये तो होना ही है। अब बोलने के लिए आप बोलिए, खूब बोलिए, कड़े बोलिए, कठिन बोलिए, लेकिन जो मुंह से शब्द निकले वो कठिन हो, कड़ा हो, लेकिन गाली ना हो, जो ये लोग करते हैं हमेशा। और ये जोश में जब आते हैं, होड़ करते हैं हम जैसे लोगों की, क्योंकि गले में दम है, अपनी बात मजबूती से रखते हैं। लेकिन जब गाली की और उसकी सम्मान की बात है तो जो शब्द चयन है उसका विषय ध्यान रखते हैं, और वहीं गलती होती है। स्टालिन हो या डीएमके का सांसद हो, अब ये वापसी करते हैं, लेकिन जो निकला हुआ शब्द है, कमान से निकला हुआ बाण वापिस हुआ कभी क्या? इस बात का महाभारत गवाह है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ है कि जब शिशुपाल का जिक्र करते हैं तो 100 बार, और चौथी बार में गर्दन कहां पड़ी मिली पता है ना? ये कोई तथ्य बात है? ये शास्त्र कहता भारत का, ये सनातन वोशी का हिस्सा है। आज सनातन की ये समझ में आ रहा है कि 100 से ज्यादा हो गया, अल्पसंख्यक के चक्कर में जितने अपमानित होने थे उससे ज्यादा हो गए। अब जवाब दे रहे हैं वोट के माध्यम से। लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र है भारत में, लेकिन शास्त्र वो ही है जो हजारों वर्ष पहले, नियम वही है। ठीक है देवेंद्र, सनातन की ताकत भी वही है, बताने का तरीका बदल गया। तो अगर जल्दी समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये भारत
कांग्रेस मुक्त भारत होने की तरफ बढ़ चुका है। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। ठीक है, मैं अपने दूसरे मेहमान के पास पहुंचूंगा। आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष शर्मा जी, जिस तरीके की बयानबाजी आप भी काफी दिनों से देख रहे होंगे, किस तरीके से बोला जा रहा है सनातन को लेकर, ये कितना सही है? क्या ये आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाला है? देखिए, राजनीति का इससे निम्न स्तर मैंने आज तक नहीं देखा। 75 वर्ष देश को आजाद हुए, 75 वर्ष में इतना नीचे राजनीति का स्तर नहीं देखा कि ये दक्षिणी पार्टी के लोग इस तरह से टिप्पणी करेंगे। भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र शक्ति है, जिसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। पूरी दुनिया इसका सम्मान करती है। और पिछले जो 8-10 वर्षों में जिस तरह का अविस्मरणीय विकास देखने के लिए मिल रहा है, भारत की जो छवि सुधर रही है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत को पहचाना जा रहा है। पहले भी पहचाना जाता था, लेकिन जिस रूप से उभर करके आया भारत पे, चंद्रयान भेजा भारत से और बहुत से डेवलपमेंट के, भारत जो बाहर से हथियार मंगाता था, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। पहले भी टोटली बदला भारत है। उसके बारे में इस तरह की निम्न स्तर की टिप्पणी करना, ये व्यक्ति विशेष के अपने निम्न स्तर को दर्शाता है कि उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है। इस देश में रह करके इस तरह की मानसिकता, इस तरह की टिप्पणी करना, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी भी नदी में पानी है तो उसमें कम से कम उसको अब जाकर के अपने को स्वच्छ कर करके आना चाहिए। इस तरह का गंदा ध्यान देना भारत के बारे में बहुत शर्म की बात है। भारत हर धर्म का, हर उसका सम्मान करता है। दुनिया में जितने भी धर्म है, उन सभी के धर्म लोग भारत में रहते हैं। कि कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। सब लोग बड़े अच्छे उससे प्यार प्रकट करते हैं। जो जिसका धार्मिक रीति रिवाज है उनका पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं। और इस तरह का गोमूत्र प्रदेश की बात करना, ये इनके दिमाग में क्या आ गया, इनकी मानसिक हीनता का परिचय देता है कि मानसिक रूप से कितने विकृत ये लोग हैं जो इस तरह का भाषण देते हैं। मैं समझ नहीं आ रहा, भारत में रहना है, उस तरह की बात करना इनको बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। और आने वाले चुनाव में जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं, ये देखिए, इसका लाभ जरूर राजनीतिक दल जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं उनको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और गठबंधन में तो गठबंधन सुनते सुनते दुखी हो गए। गठबंधन ठीक क्या है, ये तो एक पार्टी अपने में संगठित नहीं है। महागठबंधन की कहाँ से बात कर रहे हैं? इनके पास कोई भारत के लिए, कोई मतलब देश के लिए कोई ऐसा विचार हो कि भाई देश को कहाँ किस स्तर पर लेके जाएंगे, इनका नेता कौन होगा? आज ममता बनर्जी छोड़ करके जा रही है, कल नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, राहुल कुछ कह रहे हैं, अखिलेश यादव को भी सुना था, उनके भी विचार अलग अलग है। तो गठबंधन, महागठबंधन का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, समय की कमी में फाइनल प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। भूदेव शर्मा, फाइनल कमेंट इस पूरे मामले को लेकर। जी सत्यम जी, देवेंद्र जी ने बोला और अखिलेश जी को भी मैंने सुना। आशुतोष शर्मा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये जो आज जिस तरह से बोलते हैं कि देश में 70 साल में ये हो गया, इतना विरोध हो गया, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा स्टडी कर लेनी चाहिए। 70 साल में देश ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी नहीं की है। आजकल ये मुद्दे इतने क्यों हाईलाइट हो रहे हैं, क्यों ये बुलवाए जा रहे हैं, कौन बोल रहा है, इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। या तो कार्रवाई कीजिए या फिर इसको इतना पॉलिटिकली मुद्दा मत बनाइए। और मुझे लगता है कि जो आपकी कथनी और करनी में अंतर है उसको सेम कीजिए। आपका कहना कुछ और है और करना कुछ और है, और हर बात को कांग्रेस पार्टी से जोड़ना बंद कीजिए। क्योंकि सनातन धर्म का सम्मान कांग्रेस पार्टी भी करती है और मुझे लगता है सभी पार्टियां करती होंगी। जो नहीं करते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और देशभक्ति और देशद्रोही क्या होती है, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो ना सिखाए तो सबसे अच्छा है। ठीक है, मैं देवेंद्र प्रमुख के पास जाऊंगा। देवेंद्र प्रमुख, मैं फाइनल कमेंट भी लूंगा। एक चीज मैं दोहराऊंगा, थोड़ा सुनना देवेंद्र जी। 26 जून 2023 सिद्धारमैया, भैंस का वध हो सकता है तो गाय का क्यों नहीं? फाइनल कमेंट सर दे दीजिए बस। देखिए, ज्यादा समय का अभाव है। मैं सत्यम जी शॉर्ट में ही कह देता हूँ कि एक जो है संजीवनी है, और भूदेव तो हमारे साथी हैं, छोटे भाई हैं, तो बैस का विषय शर्मा है, ब्राह्मण है। और ये जो दिक्कत आई थी, थोड़ा सा कांग्रेस का समर्थन करना अलग बात है, वहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है कि वो क्लियर नहीं कर पाए इनके नेता। उनको वो करना चाहिए और एक भजन करना चाहिए। प्रियंका जी ने जाकर कहा था वहां कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, नहीं बोल पाई, प्रयास किया। लेकिन मैं बता देता हूं, संकट
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी में माफी चाहता हूं आप तीनों मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन डीएमके सांसद का जो बयान सामने निकल कर आया है, उसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है और वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। और यही एक सवाल है कि आखिर कब तक सनातन का अपमान यूं ही होता रहेगा और कब ऐसे नेताओं पर बयानबाजी जो करते हैं उन पर रोक लगेगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।